और अधर्म। धर्म और अधर्म की लड़ाई को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने आज बयान दिया है। जगतगुरु ने कहा है कि जो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं है। वो सियासी बयानबाजी सिर्फ नहीं है, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कैसे सनातन विरोधियों पर हमला बोला है और बीजेपी भी इस पर हमला बोल रही है, दिखाते हैं आप। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। सनातन विरोधियों को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चेता दिया है। जो लोग सनातन के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ अब संत समाज डटकर खड़ा हो गया है। INDIA गठबंधन को सनातन बीमारी लगता है। उनके नेता सनातन को खत्म करने की मंशा पाले हुए हैं। वो उस सियासी विचारधारा से प्रेरित हैं जो सिर्फ वोट के लिए सनातन को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अब संत समाज ने इस लड़ाई को राजनीति से इतर धर्म की लड़ाई बता दिया है। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। एक तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ कहा है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, जिसमें धर्म ही जीतेगा। लेकिन दूसरी ओर सनातन विरोधियों की बयानबाजी रुक नहीं रही है। वो सनातन के विरोध में और वोट की लालसा में फिजूल की बातें कर रहे हैं। इस पर संतों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब सीधे तौर पर डीएमके के नेता ने साफ क्लियर कट कर दिया कि सही में कि इसलिए इस गठबंधन का सब एलायंस बनाए हैं कि सनातन को मिटाना है, सनातन को खत्म करना है। मुझको लगता है सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, साधु संतों में रोष है, सनातनियों में रोष है। 80% सनातनी आपसे पूछता है क्या यही सेकुलर मुल्क है? संतों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देश के हर इलाके से INDIA गठबंधन के सनातन विरोधी बयान पर संतों ने मोर्चा खोल दिया है। उधर बीजेपी ने सनातन विरोध पर सीधे कांग्रेस और सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया है और कहा कि शिव और सनातन कभी मिट नहीं सकता है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे? एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। तो ये जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये कब से हो रहा है? जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। बीजेपी के हमले यही नहीं रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मैदान में आए और सनातन विरोधियों को बता दिया कि सनातन इनको जवाब देगा। धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करोगे
तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वयं उठो, आगे निकलो, घर से बाहर आओ। वो धर्म का किताब नहीं पढ़े हैं, धर्म का किताब का बाहरी पन्ना देखे हैं। किताब पढ़े होते तो आज हिंदू धर्म को गाली नहीं देते। सनातन जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्षी नेता वोट के लिए सनातन को नीचा दिखा रहे हैं। ये वो सनातन है जिसे शास्त्रों में शाश्वत बताया गया है। उसे लेकर साधु संतों ने भी बार बार कहा है कि अपनी सियासी जमीन चमकाने के लिए विपक्षी नेता सनातन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई पार्टियों की नहीं, धर्म और अधर्म की हो चली है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सनातन पर ही अटैक क्यों किया जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि सनातन पर अटैक करने वालों पर कांग्रेस के बड़े नेता कब चुप्पी तोड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि संतों के विरोध के बाद क्या सनातन विरोधी अपने बयानों पर माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।